दोस्तों, जो भी इनके चिट्ठे खुलने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेकर के आना। प्यारे देशवासियों, जय हिंद, जय भारत। इस भारत की मिट्टी की क्या खुशबू है और कितना लोगों ने त्याग, कितना बलिदान दिया है, कितना इस मिट्टी से लगाव रखा है। इन राजनीतिकारों को सिर्फ अपनी रोटी सेक नहीं है और ऐसे कारनामे अभी आपके सामने आएंगे, उनके जवाब भी आपको देने होंगे। और जो किया है, देश कितना झेल रहा है, कितना धोखा दिया है, कितना धोखा दे रहे हैं, ये सब आपके सामने आएगा। बस बने रहिए। मुझे पता है आप में कुछ समर्थक हैं, कुछ विरोधी हैं। चाहे विरोधी हो या समर्थक हो, किसी को पसंद आए तो भी सुनना और ना पसंद आए तो भी सुनना। हकीकत होगी, सच्चाई होगी, जो भी है वो आपको पूरा दिखाएंगे विद प्रूफ आपको पता लगेगा इन कारनामों का क्या किया है मोदी जी ने और अमित शाह ने। ये सब सामने आ जाएगा। और लेकिन आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तानी है तो, हिंदुस्तानी हो तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा। इनके कारनामे सब सामने आ जाएंगे विद प्रूफ। जो काले चिट्ठे हैं, जिनके जवाब आप लोगों को नहीं पता है, सवाल ही नहीं खड़े हुए हैं, तो वो उन सवालों के जवाब अब देना है। कोई भी अपने आप को ये ना सोचे कि मैं समर्थक हूँ या विरोधी हूँ, ना, इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहना है। देखना है, आगे तो प्रूफ दिखाएंगे। सिर्फ ऐसे मुंह से चवड़ चवड़ करने से कुछ नहीं होगा। पूरा प्रूफ के साथ देखिए आखिर। और उन चीज़ों की भी लाज रखिए जिन चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आता कि आखिर इस देश की क्या कीमत है, देश के लिए लोगों ने किस किस तरह बलिदान दिया है। तो आप बलिदान मत दे पाओ, कौन मांग रहा है आपसे बलिदान? अरे कम से कम अपना फर्ज निभा लो। अभी जो प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे, उनके सवाल भी देने पड़ेंगे। बने रहिए और देखते रहिए। आइए तो अब बात करते हैं मुद्दे की। जो मेन पोल खोलनी है, कारनामों को खोलना है, क्या क्या कर रखा है, कैसे कैसे कारनामे किए हैं, वो सब पोल खोलेगी। और उसके लिए विद प्रूफ, वो भी पोल के लिए ऐसे नहीं, विद प्रूफ पोल खोलेंगे। और इस पर पूरा ध्यान देना है, आप खुद भी सुनना और साथ में दिखाना, दूसरे लोगों को भी दिखाना। तो बात करते हैं, ये जो शक्ल आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमारे देश के अंदर, देश के बाहर भी और देश के अंदर भी किस तरह से दहशतगर्दी फैलाई। 26/11 के हमले और भी अनेकों हमले आप सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, न्यूज़ के ज़रिए देखा होगा। जो इन्होंने दहशतगर्दों ने एक माहौल बनाया था
उस माहौल की अब क्या स्थिति है, इसका आकलन आप करना। और इसके अलावा अब थोड़ा सा कुछ लोगों का मन बदल रहा होगा, वो आप अपने मन को बदलिए मत। आप देखिए, ये प्रूफ हैं, ठीक है। ये आए दिन कितने हमले होते रहते थे, कितना क्या क्या होता था। अभी इसमें आगे और भी बहुत कुछ आप देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन बने रहिए, आप भागिए मत इसको छोड़ करके। आपको कोई नहीं देख रहा है कि आप वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, इसलिए देखते रहो, पूरे विचारों को सुनो। शुरू में हम लोगों को बहुत गुमराह किया गया है धारा 370 के लिए, और धारा 370 क्या है क्या नहीं है, आज उसके परिणाम क्या हैं, वो सब आगे आप प्रूफ के साथ देखेंगे। किस तरीके से अमन चैन है जम्मू एंड कश्मीर में। ये देखिए, आप जम्मू एंड कश्मीर के पूरे सीन देख रहे हैं, किस तरीके से हमारे तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। क्या कभी कोई इन तिरंगा झंडा को लहरवा पाया? और ये तिरंगा झंडा किसकी बदौलत लहरा है, ये मैं किसी का नाम ही नहीं लूँगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। मेरा मकसद ये है कि देश के प्रति अगर आप कुछ बहके हुए हैं तो बाकी सब चीज़ छोड़िए। देखिए, महंगाई का मुद्दा है और सारी चीज़ें हैं, ये हमेशा थी, हमेशा हैं और हमेशा बनी रहेंगी। महंगाई और बेरोज़गारी को ना आज तक किसी ने ख़त्म किया और ना कोई ख़त्म कर पाएगा, क्योंकि पब्लिक इतनी है, इतनी पॉपुलेशन है। और आप ये देख रहे हैं किस तरीके से तिरंगा झंडा लहरा है। ये देख करके, भव्य निर्माण देख करके आप समझ ही रहे होंगे। अयोध्या का श्री राम मंदिर, इस पर ज़्यादा मैं कुछ इसलिए नहीं बोलूँगा कि आप एक धार्मिक चीज़ लेकर के आएंगे बीच में, लेकिन धार्मिक नहीं, यहाँ अपना हक, अपना अधिकार, ये शायद मेरे ख्याल में ऐसा पाकिस्तान में हुआ होता तो क्या होता। अब सबसे मुख्य मुद्दा होता है देश की सुरक्षा का। अगर आप देश से लगाव रखते हैं, क्योंकि देश हमारा सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं, तो हमारी देश की जो सेना है वो सन 1980 से पहले क्या थी या 1990 से पहले क्या थी, उसके बाद में आज देश की सेना क्या है, अच्छी तरीके से किसी भी देश से लड़ने में सक्षम है। देश के पास कोई इतने ना ही टैंक थे, ना इतने हथियार थे, और ना ही हमारी सेना के लिए पावर थी कि वो उसके अधिकारी सेल्फ डिसीजन करके, जब तक हाई कमान से पीएम की तरफ से उनको आदेश नहीं आ जाता था तब तक वो युद्ध नहीं कर सकते थे। आज वो युद्ध करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान में घर में घुस करके की थी, पाकिस्तानियों को ढेर किया था, उनके छक्के छुड़ा दिए थे। आज भी पाकिस्तान मुंह नहीं खोलता है, और पहले इतना मुंह खोलता था, किसकी वजह से खोलता था? कौन प्रधानमंत्री थे, कौन सी पार्टियां थीं, किसने मुंह खुलवाए? और उसको सपोर्ट करने वाले भी हमारे अंदर, जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, वही भीतरघाती थे। ये पाकिस्तान के जो घर में घुस करके मारा था, ये आर्मी के लिए एक पावर दी गई, आर्मी को इस चीज़ के राइट दिए गए, आर्मी को उस तरह के हथियार दिए गए, वो सारी चीज़ें मुहैया हुई जो हमारे देश में बहुत बड़ी कमी थी। हमारे देश की सेना अगर किसी दूसरे देश से लड़ना भी चाहती तो उस समय नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि उनके पास ना ही उस तरह की मिसाइलें थीं, ना ही उस तरह का जो एक वायुसेना के पास में सक्षमता होनी चाहिए, न वायुसेना में थी, न थल सेना में थी, न जल सेना में थी। अब मैं लास्ट में आपसे एक सवाल करूंगा, तो मेरे प्यारे देशवासियों, इस इमेज को आप गौर से देखिए, और इसमें जो दो सवाल दिए हैं, बस उन दो सवालों के आप जवाब दे दीजिए। नंबर एक, तो जो थोड़ा मोटा मोटा लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, J&K का ऐसा सुकून कब और कैसे आया, किस पार्टी की देन है? मैं किसी पार्टी की ना तारीफ़ कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ। दूसरा इसमें सवाल है जो थोड़ा पतले से लिखा हुआ है कि आतंकवादी पाकिस्तानियों, दहशतगर्दों को
शांत करने वाला, यानी जो अक्सर ये बौखलाए रहते थे, अक्सर घटनाएं होती रहती थी, आज वो सब घटनाएं क्यों बंद हो गई, कैसे बंद हो गई, ये कौन सी पार्टी की देन है? इस चीज़ के लिए आप इन 2 सवालों का जवाब देंगे, चाहे वो आप किसी भी पार्टी का समर्थन करने वाले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मुख्य मुद्दा है देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा, क्योंकि देश है तभी आप लोग हो, तभी आप इतने बोल पा रहे हो, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, चाहे आप किसी भी मजहब से हैं, क्योंकि जो सबसे मेन कश्मीर है, कश्मीर के अंदर किस तरह से सुरक्षा मिली। भाइयों, आप बचपन से देखते आ रहे होंगे कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान और पाकिस्तान के ये दहशतगर्द आतंकवादी किस तरह से अक्सर धमकियां देते थे हमारे हिंदुस्तान के लिए, और किस तरीके से बर्बाद करने के लिए बार बार चेतावनी देते थे। आज वो किस तरह से शांत हुए हैं सन 2014 के। फिर पूछना चाहूँगा मैं कि सन 2014 के बाद में ये अब उतनी धमकियाँ, उतने तमाम आक्रमण, उतने दुनिया भर के जो हमारे अंदर देश के अंदर उथल पुथल रहती थी, वो सब क्यों बंद हो गई? इसका मतलब हमारे जो घर में बैठे हुए हैं यही भितरघाती उनका अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे, उनका मनोबल कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। धन्यवाद सर, आपने इतना सुना देखा, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और हिंदुस्तानी होने के नाते इस इमेज को फिर से गौर से देख लीजिए, और इसमें जो 2 सवाल छुपे हुए हैं, एक यही मकसद है उनका, प्लीज़ हमारे देश में रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसका जवाब जरूर दें, पूरे विश्व में नाम हो। इसको जितना हो सके आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो इसको अवश्य इस वीडियो को फैलाने की कोशिश करें, और किसी भी तरह से आप सभी के उन भितरघातियों से जवाब